हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सियासत के फैसले पोलिंग स्टेशन पर होते हैं, अदालतों में नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म का सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा अभी तक नजर आया। सिर्फ कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह नवाज शरीफ को इसमें से निकाल दिया जाए। अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं कि किसको क्यों निकाला गया। अल्फिया बयान दे अवाम के सामने कि मैंने चेयरमैन बनने के लिए किसी सेनेटर को नहीं खरीदा। जिसमें 2 नंबर लोग आला ओहदे पर बैठे हों, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। ये फरियादी की बाज़गश्त आज भी जारी है, ये लफ्ज़ आज भी है। आज तो MKM के मेयर वसीम अख्तर को भी एक फरियादी ने अपने बाजू से पकड़ लिया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना बाजू छुड़वाया। आज तो वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में इमरान खान ने वादे कर दिया कि उनकी एक ही कोशिश है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को किसी तरह NRO मिल जाए। इमरान खान कहते हैं कि वो 1 पॉइंट एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अजीब रवायत चल पड़ी है कि जो तरक्की करे, मुल्क को तरक्की दे, अवामी ओहदों से उनको घसीटा जा रहा है। आज भी शाहिद खाकान अब्बासी ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को बहुत रगड़ा दिया, बल्कि नाम लिए बगैर कह दिया कि 2 नंबर लोग ऊपर आ जाएं तो मुल्क सफ़र करता है। ये इलेक्शन का साल है, 2018 में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन के दौरान ऐसी एक्टिविटी होती रहती है। लेकिन सब कुछ मनफी नहीं है, बहुत कुछ मुस्बत भी हो रहा है। आज बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जलसे कर रही हैं, रैलीज कर रही हैं। आफ्ताब अहमद शेरपाव ने कल ही KPK में रैली निकाली, असफंदयार वली खान भी जलसे कर रहे हैं, MKM पाकिस्तान भी कन्वेंशन कर रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी भी जलसे कर रहे हैं। अब इंशाअल्लाह इस साल को ये नहीं कह सकेगा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला था। हकीमुल्लाह मसूद इलेक्शन कमिश्नर बने हुए थे और टेररिस्ट जो दीगर मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनको जलसे नहीं करने दे रहे थे। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। बहुत ही सीजनड पैनल है मेरे साथ। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब, नामवर लीडर हैं PTI के। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ज्वाइन किया है सरदार नबील गबोल साहब ने, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, मुल्क की सियासत को बड़ा थ्रेड बेयर देखते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। और नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब, लीडिंग बिजनेसमैन हैं, मुल्क की इकानमी को समझते हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। इमरान खान आज कुछ कह रहे थे, लेकिन जब हुकूमत अगर बयानात दे दे तो फिर आप लोग कहते हैं कि जी हुकूमत तो इदारों के साथ टकराव कर रही है। और अगर वज़ीर-ए-आज़म चले गए, चीफ जस्टिस साहब से मिल गए, तो आज भी इमरान खान नहीं भूले, वो कहते हैं कि जी NRO लेने के लिए गए थे। सर, अब जिसने जुर्म किया होगा तो वही NRO लेता है। अब बुनियादी तौर पे हमें तो नहीं, पूरा मुल्क ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने अपनी सालसी की वजह से, जूरिस्प्रूडेंस वियन की वजह से उसने अपना एक मकाम पैदा किया है। और ख़ुदा का शुक्र है कि अक्रॉस द बोर्ड आप देख लें, ख़ास सियासतदान है, आपके मुल्क का ताजर है, आपके मुल्क का मुलाजम है, कि वो जिस तरीके से अवामी देखें ना, जब गुड गवर्नेंस नहीं होती किसी मुल्क के अंदर, जब हुकूमत और इदारे अपने तौर पे अपनी कारकर्दगी फेल हो जाते हैं मुकम्मल तौर पर, तो फिर दूसरी कुव्वत को, उसके दूसरे इदारे को वक्त मिलता है, मौका मिलता है और वो उसके वैक्यूम को जो है फिल करता है। आज अगर खुदा का शुक्र है कि अगर वो अस्पतालों में जा रहे हैं, आवाम की फरियाद को सुन रहे हैं और फिर हकायक पर मबनी इंसाफ जो है अदालतों के अंदर दे रहे हैं, तो ये एक बड़े सिताइश की बात है। मैं तो कहता हूँ कि वो अल्लाह ताला उनको
खिज़र की उम्र अता करे कि कम से कम जो है जो काम हम नहीं कर सकते, जो काम हुकूमत नहीं कर सकती, अल्लाह ताला उनके हाथ से करा रहा है। मेरा तो सवाल ये है कि जब अगर वो बयानात दें अदलिया के खिलाफ, नून लीग उनकी लीडरशिप, तो आपकी पार्टी कहती है कि इदारों के साथ टकराव कर गई हुकूमत। अगर वजीर आजम साहब जाके मिले हैं तो फिर क्यों इमरान खान आज भी कह रहे थे आपके सामने, कहते हैं जी उनका वन पॉइंट एजेंडा है। देखिए ना, पार्लियामेंट का हक है, हम बहसियत मेंबर पार्लियामेंट के हमें बताया जाए, उन हकायक से पर्दा उठाया जाए। ये तासर अच्छा नहीं जाता जी। मेरा ये ख्याल है कि उस दिन खोसा साहब आपके प्रोग्राम में थे। जी हाँ, कल थे। आप सरदार लतीफ खान खोसा साहब थे मेरे प्रोग्राम, मेरे बड़े करीबी दोस्त थे। आप देख लें कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि ये जो एक कंक्लूसिव प्रिजम्पशन जो है जो क्रिएट हो चुकी है नवाज शरीफ साहब और उसके जो ख़ानदान है उसके ख़िलाफ़, क्या उस प्रिजम्पशन पे ओवरकम करने के लिए या कोई और बात? पार्लियामेंट को तो देखें, वजीर आजम का काम यह है कि वो सबसे पहले ऐसा काम करने से पहले पार्लियामेंट में आकर अपना बयानिया दे और वहां पे एक डिबेट हो। बड़ा फेयर पॉइंट आपने दिया। सरदार नबील कबूल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। वजीर आजम साहब के उस मीटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। इमरान खान तो आज कह गए थे कि जी 1 पॉइंट एजेंडा है शायद खाकान अब्बासी का कि मियां नवाज शरीफ को NRO मिल जाए, लेकिन वजीर आजम ने कुछ तो वजाहत की। उन्होंने कल कहा, जब वो सरगोदा गए हुए थे, वो कहते हैं कि हाँ मैं फरियादी था, मैं फरियादी बन के गया था, लेकिन मैं पाकिस्तान का फरियादी बन के गया था। आप तो इनसाइट रखते हैं, शायद खाकान अब्बासी ने क्या फरियाद की होगी, भली पाकिस्तान के लिए की हो। शौकत साहब, मैं समझता हूं कि जो फरियादी जो कभी शिकारी होता था आज वो फरियादी बन गया है, तो वो फरियाद जो लेकर गया और उसको जो जवाब मिला है, मैं समझता हूं कि वो सबको पता है। यही वजह है कि चीफ जस्टिस अभी आधा घंटा पहले यहाँ साहिल समंदर कराची में अपनी अहलिया के साथ घूम रहे थे, बड़े अच्छे मूड में थे और बड़े उनका एक जो हाई स्पिरिट में थे, क्योंकि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस मुल्क से। ऐसे करप्ट अनासर का खात्मा मैं समझता हूँ, और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब का फरियाद लेकर शायद खाकान अब्बासी गया, तो शायद खाकान अब्बासी वो फरियाद क्या थी सरदार साहब? फरियाद आप भी कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की फरियाद लेके गए थे, क्या फरियाद थी? मैं तो आपकी जरा इनसाइट थोड़ा चेक कर रहा हूं, आपके पास तो बहुत कुछ मटेरियल होता है। देखें, एक तो फरियाद ये थी कि ये जो टकराव है इसको खत्म कर दिया जाए, और चीफ जस्टिस की जो नाराजगियां हैं नवाज शरीफ के बयानात के वजह से, उसके वजह से चीफ जस्टिस साहब जो है अब उनको माफ कर दें और नाराजगियां खत्म कर दें। दूसरी बात यह कि नैब कोर्ट्स के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि नैब कोर्ट का फैसला जो है अनकरीब आने वाला है, मिड ऑफ अप्रैल जो मैंने सुना है, उसमें उसके बाद जाहिर है जब नैब कोर्ट का फैसला आएगा तो अपील जो है वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। तो उसके लिए भी पहले आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस बल्कि जस्टिस कयूम को चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ कॉल करके नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया करता था। ये वही दौर है जब बेनजीर साहिबा पे झूठे मुकदमात बनाए गए थे, और फिर शहबाज शरीफ जस्टिस कयूम को कहता था कि आप इतनी सजा दें और इतने एसेट्स जो हैं उनके जब्त कर दें। आज वही प्राइम मिनिस्टर शायद खाकान अब्बासी वही मैसेज लेकर गया है नवाज शरीफ का कि आज मुझे माफ कर दे। लेकिन शायद खाकान अब्बासी तो आज कह रहे थे कि अजीब रवायत है इस मुल्क में, जो मुल्क को तरक्की के रास्ते पे आगे ले जाए उनको अवामी ओहदों से घसीटा जा रहा है। देखिए, ये कौन सी तरक्की है कि इलेक्शन करीब है और आपने जो है दोबारा सजा देने के लिए अपने कौम को आपने 10-10 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी है। आपने आज प्रेशर में आकर एक तरफ तो लोड शेडिंग की शुरू कर दी, दूसरी तरफ अभी आपने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। और ये कौन सी तरक्की है जो कि सिर्फ मेट्रो बस में और ये जो आपका
मोटरवेज में नजर आ रहा है, लेकिन कोई गरीब का चूल्हा जो है वो उधर वो किस तरीके से अपना चूल्हा जलाता है, किस तरीके से इसी नुक्ते पे रहिएगा, इसी नुक्ते पे रहिएगा सरदार साहब, इसी नुक्ते पे रहिएगा। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी शौकत पराचा साहब, वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वजीर आजम साहब ने आज कहा, डीजी खान में जलसा किया, उन्होंने कहा कि सियासत के फैसले अदालत में नहीं अवाम किया करते हैं। फिर क्यों रातों को छुप छुप के मिलते हैं वजीर आजम साहब? क्योंकि ना तो हुकूमत ने कोई एलामिया दिया, ना पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट ने ही बताया था मुलाकात का, सुप्रीम कोर्ट ने ही एलामिया दिया था। जी शौकत साहब, देखिए मैं हैरान हूँ कि इस मुल्क में ये कहते हैं जी कि इदारों के साथ आप टकराव नहीं करो। सारे के सारे आप मीडिया में और हर जगह यही बात की जाती है कि इदारों के साथ टकराव किया जाता है। अब खुद रिक्वेस्ट करके प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ जस्टिस साहब से मिले हैं, उनकी रजामंदी के साथ मिले हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हाँ मैं पाकिस्तान का फरियादी हूँ, मैं पाकिस्तान की तरक्की चाहता हूँ। और जो चीज़ बाहर आई है वो ये आई है कि जो रेवेन्यू के सारे केसेज हैं वो तमाम के तमाम, मैं जानता हूँ एज अ बिजनेसमैन कि हमारे टैक्सेशन के जितने मैटर होते हैं चाहे किसी तरफ से भी जाएँ वो सालों साल लग जाते हैं उनका फैसला होने में। हमें रेवेन्यू चाहिए, मुल्क को आमदन चाहिए। उसके साथ अगर ये रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि उन केसेस का जल्दी फैसला कर दे, ये बात सामने आ गई। और फिर ये बात है कि क्या चीफ जस्टिस साहब पे एक तरफ तो भरपूर एतमाद किया जाता है, मुझे भी है, वो बहुत बड़े माशाल्लाह उनकी पोजीशन है, तो मैं ये कहता हूँ क्या उनके ऊपर इतना एतमाद नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब मिलेंगे तो वो कोई सरेंडर कर देंगे? वो तो इंसाफ का फैसला करेंगे। अगर इदारों में आपस में कोई गलत फहमी है और कोई रंजिश है या कोई एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो दूर की जा रही है मिल के, ये मुल्क की बेहतरी के लिए है। मैं हैरान हूँ इस पर। एक तरफ अगर ना मिलें तब आप कहते हैं जी इदारों के साथ तलकात बनाएं, अगर मिलें तो तब कहते हैं जी आप मिले क्यों हैं। अगर तेल की प्राइस बढ़ जाए तब भी शिकायत है, आज पेट्रोल की प्राइस कम हो गई है तब भी शिकायत है। मैं तो हैरान हूं कि हमारी अपोजिशन क्या चाहती है, मुल्क की डेवलपमेंट चाहती है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के जिम्मे इतना भी नहीं है कि वो किसी को मिलना चाहें तो पहले वो पार्लियामेंट में डिस्कस, यानी हर मुलाकात से पहले वो पार्लियामेंट में डिस्कस करें। तो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को हम कहां पहुंचा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है कलेक्टेड पार्लियामान तो सुप्रीम इदारा है, पार्लियामान को तो बताना चाहिए। अगर वो चीफ जस्टिस से मिल रहे हैं, पार्लियामेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बतौर वजीर आजम मिल रहे हैं तो बता दें मुलाकात। जी अब बताएंगे। देखिए पार्लियामेंट 10 तारीख को असेंबली हो रही है और मैं भी वहां मौजूद होता हूं। मैं देखता हूं हर बात पे अपोजिशन इंक्वायर करती है। इंशाल्लाह 10 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब या उनका कोई नुमाइंदा, मैं समझता हूं खुद प्राइम मिनिस्टर साहब तफसील से बताएंगे कि उनकी चीफ जस्टिस के साथ क्या बात हुई और क्या पॉजिटिव बातें उन्होंने की। उन्होंने तो आज खुल के कह दिया कि मैं पाकिस्तान के काज के लिए फरियादी हूं। अब ये बताइए प्राइम मिनिस्टर को कोई रोक सकता है? वो खुद रिक्वेस्ट करके गया और चीफ जस्टिस ने एग्री किया है। कोई खुफिया मुलाकात नहीं थी, ये डिक्लेयर्ड मुलाकात थी। चले शेख साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की कि वजीर आजम जैसे आप उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि 10 को सेशन नेशनल असेंबली का शुरू हो रहा है, वजीर आजम या उनका कोई नुमाइंदा पार्लियामान को देख रहे हैं लाइव और हम बात कर रहे हैं ताज़ा तरीन मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। वो कहते हैं कि आपको परेशानी क्यों है, आप शिकायतें क्यों कर रहे हैं? बुनियादी सवाल तो वही आया ना शेख साहब का भी कि जब दो इदारों आपस में बयानात आते हैं तो सब कहते हैं जी हुकूमत इदारों के साथ लड़ रही है। आज अगर मिल रहे हैं, जब वो बता रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब खुद बता रहे हैं कि जी मैं तो पाकिस्तान का फरियादी बन के गया था, कुछ नुकात तो शेख साहब ने बता भी दिए कि क्या बातचीत हुई थी, फिर शिकायत क्यों? पराचा साहब, इस मुलाकात के सिलसिले में 2 दलीलें आपके सामने पेश करता हूँ। जब मैं पीएचडी में था तो जूरिस्प्रूडेंस का एक सब्जेक्ट नहीं, एक पूरा सब्जेक्ट, चैप्टर नहीं, पूरा एक सब्जेक्ट था और उस सब्जेक्ट का जो बुनियादी प्रिंसिपल था वो ये था कि द मेयर अपीयरेंस ऑफ इम्प्रोपराइटी शुड बी अवॉइडेड। जजेस के लिए, वकला के लिए और हाकिमों के लिए ये बुनियादी असूल एथिक्स का कि द मेयर अपीयरेंस ऑफ इम्प्रोपराइटी जुर्म नहीं है, लेकिन वो तासर जो है उसको भी अवॉइड किया जाए। ये जजेस के लिए भी, हाकिमों के लिए भी, वजीर आजम के लिए भी। तो सिर्फ फिर वजीर आजम पे क्यों? सर मैं वही कह रहा हूं कि अगर यार्ड स्टिक वजीर आजम के लिए क्यों, सबके लिए हो ना। इन्होंने जाके वहां पे मिले हैं और अगर वो पार्लियामेंट को और नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका बुनियादी काम ये है। और फिर दूसरे में आपने दूसरे दलील की तरफ आता हूं।
आज के हालात गैर मामूली हालात हैं, आम हालात नहीं। आम हालात में अगर ये मुलाकात होती तो किसी को कोई एतराज़ ना होता, इसलिए कि इदारों के सरबराह एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आर्मी चीफ मिलता है, आज क्या ऐसी एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ये है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो इस वक्त मुल्क की हाकिमियत पिछले दौर से उनके हाथ में है। आगे तो एक नाम नेहाद जो है हमारा वजीर आजम साहब, मैं माफी चाहता हूँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना, लेकिन पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है, एक हादसाती वजीर आजम जो है बने हुए हैं। पीछे से मुल्क की पूरी भागदौड़ जो है नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं। उनकी पूरी फैमिली के इस वक्त अदलिया के अंदर ऊपर से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर आपकी नेब की अदालत तक केसेस लगे हुए हैं। इन गैर मामूली हालात के अंदर इस किस्म की मुलाकात मैं समझता हूँ लोग जानना चाहते हैं, पार्लियामान जानना चाहता है। इस वक्त 3 पार्लियामान के मेंबर आपके पास बैठे, जो सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी किया उससे आप मुतमिन नहीं हैं? सर हमें कम से कम हेड ऑफ स्टेट जो है उससे ये पता करना है कि इस मुलाकात का इन गैर मामूली हालात के अंदर इसका क्या। लेकिन शेख साहब तो आशोर कर रहे हैं ना आपके सामने, वो मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट है, काबिल इज्जत हैं, वो कह रहे हैं ना कि 10 तारीख को आ जाएंगे। शेख साहब काबिल इज्जत है, लेकिन मुलाकात इस तरह मुलाकात से पहले बताया जाता है, काम करने से पहले पोस्ट फैक्टो जो है कोई चीज उसकी कोई वक़्त नहीं होती। मैं समझता हूँ कि तरीक़ेकार ये था कि बाकायदा अगर सेनेट नहीं थी तो नेशनल असम्बली में उससे मुलाकात से पहले भी हो गए, कम से कम बता देते कि मैं और अदलिया के चीफ जो है उनकी मुलाकात होगी, मैं खुद वहाँ पे जाऊँगा, और उसके अवामिल ये हैं कम से कम किसी को भी कोई एतराज़ ना हो। इसी नुक्ते पर रहेगा। शेख साहब आपका रिस्पांस तो खैर आ गया, पहले मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ बात को कि वज़ीर आज़म साहब आज ज़ाहिर है PTI के खिलाफ एक चल रही है आपकी सिचुएशन, उस पर लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी भी जेबें भरते रहे। आप ही की पार्टी उनके साथ, जब आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आई थी, आपके साथी वो बने थे, वुज़रा बने थे, काली पट्टियां पहनकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से ओथ लिया था, मिसाक जमहूरियत आपने साइन किया था। ये वज़ीर आज़म साहब आज सबको लपेट गए, ये महज इलेक्शन का साल है इसीलिए, या कुछ और वजूहात हैं वज़ीर आज़म साहब के ज़हन में? पिराचर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जहाँ तक तो वो काली पट्टी का तल्लक है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि वो गलती थी, वो नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो बात ख़त्म हो गई। अब जो आज वज़ीर आज़म साहब की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने काले कोट के बारे में कहा है कि वो जो उसमें गए थे मेमो गेट स्कैंडल में, उनको नहीं जाना चाहिए था। ये क्या फिर गारंटी है कि आज जो वज़ीर आज़म बातें कर रहे हैं ये फिर 4-5 साल के बाद ये भी कहें कि ओहो मुझसे तो गलती हो गई थी, मुझे ये बातें नहीं करना चाहिए थी? पिराचर साहब वो तो तारीख ही बताएगी और आंदा वक्त बताएगा, लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ना, देखिए प्राइम मिनिस्टर पे ऊपर इतनी बेजात तनकीद हो रही है, अगर और दूसरी तरफ हमारे ऊपर तनकीद क्या हो रही है, पिछले 2-2.5 साल से तनकीद हो रही है कि हम अदलिया की इज्जत नहीं करते, उनके खिलाफ जो है हम बातें कर रहे हैं। तो आज खुद अदलिया का बताइए, ये हमारे दोस्त जो हैं, जो मेरे मेहरबान पार्लियामेंटेरियन हैं, ये खुद आज अदलिया के खिलाफ बात कर रहे हैं ना, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये मीटिंग की है। एक तरफ ये उनसे कहते हैं जी हम अदलिया की इज्जत नहीं कर रहे। आज क्या सूरत है कि आज एक मीटिंग हो गई और मैं समझता हूँ 2 इदारों के दरमियान ऑर्डरली मीटिंग हुई, मुल्क के इंटरेस्ट में मीटिंग हुई, और तब ये कह रहे नहीं जी कि उन्होंने क्यों मीटिंग की। तो इसका मतलब है अदलिया को हम कह रहे हैं या ये उनकी इज्जत नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि नबील गबोर साहब ने ये कहा कि लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा। देखिए मैं आपको बताऊँ, इस बात को मानना पड़ेगा कि 10 साल में पहली बार 6% पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, और 6% तरक्की का मतलब पता है क्या है कि 2000 अरब रुपया नया लोगों के जेब में जा रहा है। ठीक है अभी गुर्बत है, बहुत हालात ये जो डेवलप्ड कंट्रीज में है वो नहीं है, लेकिन 6% पिछले 10 साल में पहली बार ये तरक्की हुई है, और महंगाई सिर्फ 4% हुई है। जाने का कोई और मतलब लिया जाता है शेख साहब, ऑफिशियल कानूनी तौर पे जा रहा है, कानूनी तौर पे जा रहा है। मुझे शेख साहब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है, कमर्शियल ब्रेक लेना है। सरदार साहब आप पे सवाल छोड़ता हूं, जो ये तो खैर पॉजिटिव सेंस में कह रहे थे शेख साहब
में 2000 अरब जा रहा है, लेकिन वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी आज डीजी खान में खड़े होकर कह रहे थे कि सियासत क्या हम उन लोगों के हवाले कर दें जो अपनी जेबें भरते हैं। आप उन पे तनकीद अभी कर रहे थे, इमरान खान भी कह रहे थे, आज भी उन्होंने कहा कि मेट्रो मुल्तान में 50 अरब रुपए कमाए गए। ये महज एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, हम इससे आगे क्यों नहीं बढ़ते? ब्रेक के बाद रूबरू आप देख रहे हैं लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर। सरदार नबील गबोल साहब, ब्रेक से पहले मैंने आप पर एक सवाल छोड़ा था, उसका तो जवाब दें, लेकिन आपने बड़ी खबर दी हमें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस साकिब निसार साहब समंदर पे सैर कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे वहाँ पर? ठीक है, हर किसी का हक है सैर करना, और कराची में जो आता है तो साहिल समंदर ज़रूर जाता है। और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस इस वक्त जो है पाकिस्तान की एक उम्मीद है और वो साहिल पर खड़े हैं। और इस बात पर, और उन्होंने एक फ़ोटो भी खिंचवाई ऊंट के साथ, और मेरे ख्याल में फैमिली के साथ भी थे। तो मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जब उनको ये देखकर, जब उनको ये पता चला, तो एक गाना मुझे याद आया नवाज़ शरीफ की तरफ से कि साहिल पे खड़े हो तुम, तुम्हें क्या गम है लौट जाना, मैं तो डूब रहा हूँ अभी डूबा नहीं हूँ। तो नवाज़ शरीफ साहब जो है उनको देखकर ये गाना गा रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब अभी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, डूबे नहीं हैं। डूबने का टाइम ज़ाहिर है जब वो वर्डिक्ट आएगा, तो उससे पहले जो साहिल पे खड़ा हुआ शख्स है उनको मैसेज दे रहे हैं कि भाई हौला हाथ रखें। और वो शाहिद खाकान अब्बासी यही मैसेज लेकर गए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जस्टिस साकिब निसार हैं, ये जस्टिस कयूम नहीं है जो आप लोगों की हर बात मानेंगे कि इसको इतनी सज़ा दो, इसके साथ ये रियायत करो। ये जस्टिस साकिब निसार हैं जिसके ऊपर सब पूरे पाकिस्तान की उम्मीदें लगी हुई हैं। हम आज के हवाले से बात कर रहे हैं, हम आज के वाक़यात पे बात कर रहे हैं। इमरान खान लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे जलसे कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज डीजी खान में थे, वो आज फिर सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी साहब पे बरस पड़े, बल्कि इनडायरेक्टली कहा कि 2 नंबर लोग जब ऊपर आएंगे तो मुल्क सफ़र करेगा। ये मसलसल वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी चेयरमैन सेनेट के पीछे पड़े हुए, क्यों? क्या सोचते हैं आप? कि मैं समझता हूँ कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट एक मिस्कीन आदमी है। उसको तो ये भी नहीं पता है कि शाहिद खाकान अब्बासी उनके ख़िलाफ़ बात कर रहा है। और शायद अब्बासी ख़ुद सिर्फ परेशान है क्योंकि सेनेट में बहुत ही पुरुम्मीद थी मुस्लिम लीग नून, और उनके पास नंबर्स भी थे कि वो हर सूरत में अपना चेयरमैन सेनेट लेकर आएंगे, लेकिन उनको नहीं पता। क्या वो गलत कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? कर जाएंगे। क्या वो गलत कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग? मैं समझता हूँ नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग तो हुई है, ये तो सबके सामने है बात, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, ये तो डोंकी ट्रेडिंग भी हुई है। KPK में तो आप देखें कि PTI ने भी कहा है कि हमारे पता नहीं 13 जो है MPs बिके हैं। इसी तरीके से हर कोई अपने अपने पार्टी में जो है वो इंक्वायरी कर रहा है। तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी कैसे गलत कह रहे हैं? फिर वजीर आज़म कैसे गलत कह रहे हैं? नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी चेयरमैन सेनेट के लिए अगर कह रहे हैं, देखें आप तो पहले MPs अगर बिके हैं तो वो अगर MPs ने सेनेटर बनाया, लेकिन इलेक्ट जो सेनेटर ने किया है वो चेयरमैन सेनेट को किया है। अब किसने किया? उसमें PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें और इंडिपेंडेंट लोगों ने, फाटा ने, सब ने मिलकर चेयरमैन सेनेट को लेकर आए। अब चेयरमैन जो भी है, जिस तरीके से भी बना है, जैसे भी बना है, अब आप देखें ना, हारने वाला शख्स हमेशा कहता है धांधली हुई है। हम तो यही 4.5 साल से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को पता कैसे चला 11 बजे के वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं। तो 2013 की भी धांधली आप माने, अगर आप 2013 की धांधली मानते हैं और आप मानते हैं कि आरओस का इलेक्शन था, तो हम भी मानेंगे कि सेनेट में धांधली हुई है। तो फिर आप जो है मेरे ख्याल में कि फिर पूरा सिस्टम जो है करप्ट हो जाएगा। लेकिन बात यह कि एक चीज़, अगर चेयरमैन सेनेट इलेक्ट होकर आया है सेनेटरों के वोट से, तो आप उस अपर हाउस को तो इज्जत दें, चेयरमैन सेनेट को आप छोड़ दें, वो जो भी है, जिस तरह भी वो चेयरमैन सेनेट बना है, लेकिन आप अपर हाउस को तो जो है, मैं समझता हूँ कि इसकी इतनी बेइज्जती हो रही है अपर हाउस की कि आप बाकायदा नाम लेकर कहते हैं कि ये करप्ट हाउस है। करप्ट हाउस आपने नाम लिया सेनेट का, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए। चले बड़ी आपने वजाहत कर दी। इमरान खान तो खुद कहते रहे पैसा चलता है, उन्होंने 40 करोड़ की बात की थी, 4 करोड़ की बात की थी,
वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अगर ये बात कर दें तो फिर आप कैसे तनकीद करते हैं स्वाति साहब? आपने गबोर साहब की बात को मेरा ख्याल है कोई वजन नहीं दिया, बहुत वजन दिया है। मैं अगर तो वजन इसलिए दिया, आपकी ओपिनियन मांग रहा हूं। अगर वजन दिया है उन्होंने तो, बड़ी खूबसूरत वजाहत कर दी हाँ, है। लेकिन आप मेरा ख्याल है कि उसमें तफरीक नहीं कर रहे हैं ना, बाइफरकेट करें ज़रा, उसको अलग अलग करें। पहला ये था कि जो सेनेट का इलेक्शन पहले सेनेट का इलेक्शन हुआ, सेनेटर्स का इलेक्शन हुआ है। जी सेनेटर्स का। मैं शेख साहब से ये पूछ रहा हूँ, और सबसे पहले जो है मैं शेख साहब से मतलब एहतराम से, कैसर शेख साहब, जी एहतराम से पूछ रहा हूँ कि मेरे 60 वोट थे अपनी पार्टी के, 46 कैसे निकले ये केपीके में? मैं शेख साहब वजीर आजम साहब, फिर शेख साहब आपसे पूछेंगे कि चौधरी सरवर साहब के इतने वोट कैसे निकले? मैं उसका जवाब दूंगा, मैं उसका जवाब लेकर मैं अपना पूछ रहा हूँ कि जहाँ हमारी अक्सरियत थी केपीके वो 14 वोट जो गायब हो गए वो किसने खरीदे, कैसे चलेगा मुझसे, जबकि आपने अपने 14 बंदों से पूछा है, कोई कार्रवाई की है? वो कर रहे हैं, उनको निकाला है पार्टी से, उनको शोकाज भेजा है। एक आज चला गया, खुदा का फजल है, इंशाल्लाह मैं उस पे आता हूं जो एक चला गया, इंशाल्लाह एक आज चला गया, और भी जो है खुदा के फजल से हम वीड आउट करेंगे। देखें बुनियादी तौर पे क्या है, सेनेट का चेयरमैन इंतहाई काबिल कदर शख्सियत है, और फिर वो हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा चेयरमैन है, हमारा तशख्खुस है सर, हमारा तशख्खुस है। पहले मुझे ये बताएं, मुझे और वोटों का तो कम अज़ कम पता नहीं है, लेकिन मुझे पीटीआई के 12 वोटों का पता है कि मैं एज ए पार्लिमानी लीडर केपीके हाउस से लेके उनको गया। मुझे अगर सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के वक्त अगर मुझे हल्फिया बयान देते, देखे ना वो कहते हैं कि चेयरमैन साहब जो है मुझे हल्फिया बयान दे दे। अरे बाबा, चेयरमैन ने मुल्क को नहीं लूटा हुआ गैस के अंदर, उन्होंने ये मेट्रो में मुल्क को नहीं लूटा हुआ, उनके ऊपर केस नहीं चल रहे। आज हमने करारदाद मजम्मत मैंने जो है पीटीआई की तरफ से और बाकी अपोजिशन की तरफ से जमा कराई है, प्रिविलेज मोशन हम लेके आ रहे हैं। किसके खिलाफ? वजीर आजम के खिलाफ। इन्हीं बयानात देखें, बयानात की कोई सर और पाँव नहीं है। जो आपने नबील गबोर साहब ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर वाकई सेनेटर्स के अंदर जो है ये चीज़ जो है हुई है, उसके ऊपर खासकर केपीके हम एक्शन ले रहे हैं। लेकिन जहाँ तक चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन है, मुझे बता दें, मैं हल्फिया बयान देने के लिए तैयार, मुझे कम से कम पता नहीं उस बेच के अंदर एक बात की कि आज आपके एक एमपीए चले गए, आप वजीर-उज़्ज़मान साहब की बात कर रहे हैं, ये आपकी विकटें क्यों गिर रही हैं? इधर भी चले गए, अहमद रजा मानेका ने भी रिजाइन किया आपकी पार्टी से। वो हमारा था ही नहीं, पहले नून लीग के टिकट के ऊपर जो है वो आया। कौन? वजीर-उज़्ज़मान, ठीक है, वो तो वहां से आया। बाकी आपकी पार्टी में तो सब पार्टियों, पीपल्स पार्टी वाले एक मजाक करते हैं कि जब इमरान खान का जलसा होता है, स्टेज लगता है पीपल्स पार्टी के, सारे वहीं खड़े होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम सारे अच्छे लोगों को इंशाल्लाह ताला लेके आएंगे, सारे अच्छे लोगों को लेके आएंगे, और खुदा के वजीर-उज़्ज़मान जब तक आपके साथ थे अच्छे थे, आज चले गए अच्छे नहीं है। कतई नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि PMLN से वो आए, किसी सूरत में PTI के नहीं थे। हमारे लिए ये मानेका साहब आज अहमद रजा मानेका भी चले गए, पाकपतन से चले गए। हमारे लिए वजीर-उज़्ज़मान एक बदनमा दात है, खुदा ताला अहमद रजा मानेका भी चला गया। अहमद रजा मानेका ने भी ऐलान किया कि वो PTI छोड़ने हैं। देखें, कोई अपनी मर्जी से छोड़ेगा, कोई जाहिर है कि भाई उनको अगर कुछ आगे नज़र नहीं आता, अगर उनकी जगह पे जो है कोई उससे बेहतर आदमी आ गया है और उसको टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है, तो वो जाहिर है छोड़ेगा। अब इसके अंदर जो है अगर उसकी अपनी विल है, अपनी विश है, वारंटी तौर पे वो छोड़ रहा है, तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करेंगे। इसी तरीके से जो है पार्टी में छोड़ेंगे, आएंगे नए जो है इंशाल्लाह ताला जो हमारे साथ आ रहे हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। और आप देखेंगे कि सिंध के अंदर कसीर तादाद के अंदर जो है हमारी जमात के अंदर शामिल होंगे, और पंजाब से भी। कब तक कहूँगे? बहुत जल्द इसी नुक्ते पर। ये शेख साहब, बॉल आपके कोर्ट में, सरदार साहब आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आप पूछे अब शेख साहब। जी शेख साहब, बॉल आपके कोर्ट में फेंकी है इन्होंने कि शेख साहब जवाब दें इन चीज़ों का। मैं भी ज़रा ऐड कर दूं, इमरान खान बड़े अरसे से कह रहे थे, आपको भी मालूम है कि सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है।
अब वजीर आजम खुद कह रहे हैं 5 साल आपकी हुकूमत थी, को लेजिस्लेशन कर लेते सारी जमातों को साथ मिलाकर। आज वजीर आजम को हर जलसे में ये न कहना पड़ता चेयरमैन सेनेट के बारे में या दीगर सेनेटर्स के बारे में। जी, ये मैं समझता हूँ जो सरदार नबील गबोर साहब ने बात की है ना, वही आखिर बिल्कुल उन्होंने हतमी बात कर दी है। उन्होंने कहा ये सिर्फ हाउस ट्रेडिंग नहीं हुई बल्कि KPK में तो डंकी ट्रेडिंग हुई है। इसके बाद तो कोई बात रह नहीं जाती। हम सब सारी पार्टियां एक्सेप्ट कर रही हैं कि जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें पैसे चले हैं, और मुझे पता है कि ओपन मार्केट में रेट चल रहा था। देखिए, एक ऑक्शन हो रही थी, इस सीटों की ऑक्शन हो रही थी और बाकायदा रेट निकले हुए थे मार्केट में। तो तमाम शेख साहब मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, ये तो शुरू से हो रहा है। शेख साहब मैं माजरत करता हूं, आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरे 14 वोट जो किसने चोरी किए? वो डंकी ट्रेडिंग जो थी या हार्स ट्रेडिंग थी, आखिर मेरे 14 वोट मेरी पार्टी के वो किसके पास चले गए? और प्राइम मिनिस्टर साहब उन लोगों की मजम्मत क्यों नहीं करते जिन्होंने मेरे वोट चोरी किए? ये तो आप खुद इंक्वायरी कर रहे हैं और आपने कहा आपकी पार्टी ने कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं। बताइए, आप बताइए ना, वोट कहाँ चले गए? मुझे ये बताइए ना, आखिर वोट कौन सी पार्टी ने किस शख्स ने लिए? नहीं, आप खुद ने आपने तो कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे तो अपने मेंबरों के खिलाफ, और जिसके भी गए हैं हर पार्टी के मेंबर इधर उधर। एक बात पे आप एग्री कर रहे हैं दोनों अपोजिशन के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ कि जो इमरान खान कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, जो ये लोग कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ चेयरमैन सेनेट की जात को वजीर आजम क्यों तनकीद का निशाना बना रहे हैं? देखिए, जब ये पूरा सिस्टम ये इस तरह हुआ है, जब सेनेटर ही इस तरह पैसों के साथ इलेक्ट हुए हैं, तो उस हाउस का चेयरमैन का ओहदा बिल्कुल उसमें एहतराम है, उस ओहदे पे उसके लिए कुछ बात वज़ीर आज़म तो एहतराम नहीं शो कर रहे हैं, वज़ीर आज़म एहतराम नहीं शो कर रहे हैं उनके लिए। वो सिस्टम की बात कर रहे हैं कि चेयरमैन जिस तरह इलेक्ट हुए हैं वो तरीकाकार सबके सामने है। क्या इज्जत रह गई अगर चेयरमैन इस तरह ओहदे की बात नहीं हो रही कि अगर ओहदे की इज्जत की जा रही? वज़ीर आज़म तो बार बार चेयरमैन का नाम ले रहे हैं, वज़ीर आज़म सादिक संजरानी का नाम ले रहे हैं। मैं एक चीज ऐड कर दूं, शेख साहब आप तो सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप तो सियासत को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। इधर से राजा जफरुल हक साहब लड़े थे चेयरमैन सेनेट के लिए, मुस्लिम लीग को बड़ी उम्मीद थी कि जीत जाएंगे, वो हार गए। अब राजा जफरुल हक को इंतखाबी सियासत निकालने वाले तो शायद खाकान अब्बासी साहब की फैमिली है। 85 में मुझे याद है किसने हराया राजा जफरुल हक को, 88 में तो खुद शायद खाकान अब्बासी साहब ने हराया था। आज वजीर आज़म राजा जफरुल हक के हारने पे इतना सीख पा क्यों है? देखिए, मुस्लिम लीग की तो कोशिश थी रज़ा रब्बानी साहब को ऑफर करना मियाँ नवाज शरीफ साहब से, या मुस्लिम लीग ने, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हम एक अपोजिशन की पार्टी का, हम कहते थे कि जो कंसेंसस बन रहा है तो कंसेंसस से एक पार्टियां इलेक्ट करें, ना कि कोई इंडिपेंडेंट हो गई। पहली बार हुआ है शायद पाकिस्तान की